हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आइए जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ मिलकर निकालेंगे। रोमियो 14 बाब और उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे। पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत है, उसका 14 बाब और उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं। खुदा के पाक कलाम में पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास पर सब बैठ जाए, तशरीफ रखेंगे। वो किसके लिए है? खुदा के लिए। किसके लिए है? खुदा के लिए। ये जिंदगी जो हम इस दुनिया में जी रहे हैं ये खुदा की दी हुई है। और किस लिए है? खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो उनको आजाद मर्जी बनाया। उनके पास चॉइस थी, चूज करने की, चुनने की। अपनी मर्जी से सही रास्ता चुने या गलत रास्ता चुने। खुदा ने दोनों रास्ते उनको बता दिए। खुदा ने बता दिया किसी दरख्त का फल खाओगे तो क्या होगा, तुम। और जब इंसान ने अपनी चॉइस को अहमियत दी तो वो खुदा से जुदा हो गया। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अगर हम जीते हैं तो किसके लिए? खुदा के लिए। हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो खुदा की इबादत करना और उसके हुक्मों पर अमल करना, उसकी मर्जी को पूरा करना। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो उसकी हमद करे। लिखा है कि बस जिए या मरे खुदावंद ही के हैं। हमारी ये जिंदगी जो है ये किसके लिए है? खुदा के लिए। यहोशू की जिंदगी में एक वक्त आया चूज करने का, चुनने का। तो यहोशू ने कहा कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम खुदावंद ही की इबादत करें। हमारे लिए जरूरी है, हमारी जो तरक्की का बायस है, हमारी खुशहाली का जो बायस है, हमारी प्रॉस्पेरिटी की जो वजह है वो खुदा के साथ रहना। हम खुदा के साथ रहें ताकि हम तरक्की करें। जरूर है कि हम अपनी जिंदगी खुदा के साथ गुजारें। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो जिस्म के लिए बोता है जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। अगर जिस्म के लिए बोते हैं तो हम हलाकत की फसल काटेंगे। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी खुदा के साथ गुजारते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी की फसल काटेंगे। कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी। कौन सी? हमेशा की जिंदगी, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी। आप जानते हैं बाग एदन में जब आदम और हवा ने फल खा लिया, उनको बाग एदन से बाहर निकाला गया, तो वहां पर एक शोलाजन तलवार लगाई गई। और क्यों लगाई गई थी? कि वहां पर कौन सा दरख्त था? हयात का दरख्त। कौन सा? कि इंसान उसमें से खाए और जीता रहे। खुदा ने वहां पर एक शोलाजन तलवार लगा दी। लेकिन आज आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और गिफ्ट क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, आज जैसा कि शायर बानी है तो लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि जो कोई खुदावंद यीशु के बदन और खून में हाथ बढ़ाता है हमेशा की जिंदगी का वारिस है। हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। लेकिन किसको? जो उस पर ईमान लेकर आता है, जो अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारता। दूसरा ग्रंथियों 6 बाब उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे। पहला ग्रंथियों 6 बाब और उसकी 19 आयत। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आज हम कहते हैं मेरी जिंदगी है तो मेरी मर्जी। मेरी जिंदगी तो किसकी मर्जी है? लेकिन
खुदा का कलाम क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ, तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा के रहने की जगह हो? आज हम सोचते हैं कि ये चर्च बिल्डिंग है, ये खुदा के रहने की जगह, ये खुदा का घर कहलाता है, खुदा का घर है। बाइबल मुकद्दस खुदा को बयान करती है, लेकिन उससे पहले उसे कुछ और दरकार है। और तुम अपने नहीं, क्यों? क्योंकि कीमत से खरीदे गए, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। हम अपने नहीं है, क्यों? क्योंकि शरीर पर कोहे कलवरी पर आपकी और मेरी कीमत अदा की गई। वो खून बहाकर, वो कोड़े खाकर, अपनी जान को कुर्बान करके उसने हमारी कीमत अदा की है। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि अपने इस बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। किसका जलाल जाहिर करो? खुदा का जलाल जाहिर करो। और खुदा का जलाल कैसे जाहिर होगा? जब हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे, खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, खुदा की मर्जी को जानेंगे, तो यकीनन हम बाबरकत जिंदगी गुजारेंगे। यकीनन इन बदनों से खुदा का जलाल जाहिर होगा। अगर आज हम अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर नहीं करते, तो इसका मकसद है कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर जो हमने रोमियो के खत में पढ़ा कि अगर हम जीते हैं तो खुदावंद ही के लिए जीते हैं, फिर ऐसा नहीं है। फिर ये बात हमारी जिंदगी में पूरी नहीं होगी। फिर वो जो कहता है जिए या मरे किसके हैं? खुदावंद ही के हैं। तो फिर ये बात हमारी जिंदगी में पूरी नहीं हो रही। तो इसके लिए जरूरी क्या है? तौबा करना, खुदा के हुक्मों पर अमल करना और उन बातों को अपनी जिंदगी से निकालना जो खुदा को पसंद नहीं है। दूसरा ग्रंथियों पहला बाब पर उसकी 21 और 22 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है। जो हमें कायम करता है वो कौन है? खुदा। एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जिसने हमें मसा किया है, मखसूस किया है, वो खुदा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमें मसा किया गया। मसीह का मतलब क्या है? मसा किया, चुना गया। उसने हमें अलग किया, उसने हमें अलग किया है, चुना है अपने लिए, ताकि हम अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करें। और कैसे मुमकिन है? जब ऐसे काम करेंगे जो खुदा की नजर में भला है। और आगे लिखा है, जिसने हम पर मोहर भी की और बयाना में रूह को हमारे दिलों में डाल दिया, दे दिया। उसने हम पर मोहर की। उसने क्या किया? हम पर मोहर की है। तो मोहर किस पे की जाती है? तो किसी चीज पर मोहर लग जाती है तो वो उसी खास काम के लिए होती है। क्यों जी? ये अगर जैसे ये पेपर है, ये पेपर अभी सादा है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जब इसी पेपर पर जो कुछ लिखा गया है तब तक इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन जब इस पर कोई मोहर लग जाएगी, किसी शख्स की मोहर लग जाएगी, किसी अथॉरिटी वाले की, इख्तियार वाले की, किसी बादशाह की जब मोहर लग जाएगी तो इस पेपर की अहमियत बढ़ जाएगी। उससे पहले ये इधर उधर पड़ा होता है, लेकिन जैसे ही इस पर मोहर लग जाती है, इस पर साइन हो जाता है, फिर इसे किधर रखते हैं? संभाल के ऐसे फाइल कवर के अंदर संभालते हैं इसको। ये गुम नहीं होना चाहिए, ये बड़ा अहम है। आप पर उसने मोहर की है, और जब उसने आप पर मोहर की तो उसने आपको खास बना दिया है, उसने आपको अहम बना दिया है, क्योंकि आप पर उसने मोहर की है जिसके पास ज़मीन और आसमान का इख्तियार है। उसने आप पर मोहर की है, और अब आप आम नहीं रहे, अब आप खास हैं। और जब खास हो गए हैं तो जो कुछ तहरीर आप पर लिखी गई है
कि आपने अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करना, ये हमारा मकसद है कि हमने अपने बदनों से खुदा के जलाल को जाहिर करना है। हमने खुदा के लिए कुछ करना है ताकि उसकी बरकत और उसका फजल हम पर हमेशा बना रहे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे ताकि आज इस कलाम के वसीला से खुदा हम पर अपनी बरकत को, खुदा अपनी कुदरत वाले हाथ को हम पर बढ़ाए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे। मेरी दरख्वास्त है मिसेस रियासत से कि वो सामने आएगी, इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे।